ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम 5 स्टार क्वेश्चन नाम स्टार दे सकते हैं। इसमें आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल शामिल करिएगा। इसका मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर दो व्यक्ति हैं, वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं ए की स्पीड से और बी की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमसे बोला गया कितनी बार कितने मान हो सकते हैं एक दूसरे को ठीक, ये बोला ठीक दो बिंदुओं पर मिलते हैं। यानी कि जो मीटिंग बाय नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होता है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है मैं आप लोगों को बता दूं। ए और बी का जो भी क्या होगा रेशियो होगा, ए और बी का जो भी रेशियो होगा, ए और बी इनकी चालों का जो अनुपात है, ये चालों का अनुपात यानी कि ये स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का जो रेशियो है, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ही क्या होता है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये लोग अगर इसी की बात में इसी में देखो यहाँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो हो गया डिफरेंस। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होगा, ए और बी का रेशियो होगा, ए और बी के जो रेशियो है इनका सिंपल रेशियो करेंगे, उनका जो डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका क्या होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, मतलब कितने बार वो लोग आपस में मिलेंगे, ये हमसे बोला है। अच्छा, अगर इसी में एक बात और बता दें, इसी में एक बात ये है कि अगर ये लोग अभी तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अगर ये लोग क्या हो जाए विपरीत डायरेक्शन में भागने लगे हैं, मतलब यहाँ से भागना चालू किया, ए इधर भाग रहा है और बी ने इधर भागना चालू किया इधर, तब क्या होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे ए रेशियो बी ही निकालेंगे स्पीड में। बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जब ये लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे, यहाँ पर क्या थी डायरेक्शन सेम। अब जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भगवाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों के जो अभी डिफरेंस को आधा किया था, अब इन लोगों के सम का आधा करेंगे, सम सम इनका जो डिफरेंस आया था वो नहीं, अब इनका जो सम होगा वो होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। मैं इस बात को आप लोग इस बात को क्या करिए अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कब है, जब अपोजिट साइड है और इनका क्या होगा सम, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स सम होगा, और यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होगा वो इनका डिफरेंस होगा। अभी तक इस बात को अभी आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं इसको अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से। ये इसका क्या है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा पूरा क्या है इसका कॉन्सेप्ट है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट का। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चालें दी गई हैं उनका सबसे पहले तो हम लोगों को अनुपात निकालना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उनके क्या होगा सम। वैसे भी हम लोग देखते हैं ना कि जब भी हम लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, ए माइनस बी डिफरेंस ही करते हैं, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ए प्लस बी हो जाती है, यानी कि लोगों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेम वही काम यहाँ करना है। अब देखते हैं, या आई थिंक मैं समझ सकता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल इसका क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसका अब देखिए सोल्यूशन आपको कैसे करना था। हमें दिया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक जो है वो सर्कुलर ट्रैक है। अब एक सर्कुलर ट्रैक है, दो बिंदु हैं, दौड़ना एक ही दिशा में, यहाँ से डायरेक्शन में दौड़ना चालू करते हैं एक ही दिशा में। एक ही दिशा में अगर ये दोनों भागेंगे, एक भाग रहा है 6 की स्पीड से, एक भाग रहा है बी की स्पीड से। अच्छा, हमको एक बात और गिवन है, एक बात और क्या गिवन है ये देखिए। हमसे जो गिवन है कि जो बी एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है, बी जो है वो एक क्या है 6 से कम है, ये भी हमको क्या गिवन है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन भी क्या है एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि बी जो है वो 6 से कम है।
तो 20 6 से कम है, इसका मतलब 6 क्या होगा, बड़ा होगा, 6 होगा बड़ा। तो अब देखिए इनका जो स्पीड, देखिए स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:b, 6:b। अब इनका जो गैप है, इनका जो भी गैप है, इनका रेशियो का क्या है, गैप यानी कि डिफरेंस। इनके रेशियो का डिफरेंस कितना दे रखा है सवाल में, 2। मैंने बताया ना, इनका जो डिफरेंस होता है वही होता है कितने बार मिलेंगे, ये लोग कितने बार मिलेंगे, वो इनके क्या है, रेशियो है। अच्छा तो देखिए हम लोग, हमसे क्या पूछा, हमसे देखो वो दिखा था यहाँ पर लिखा है कितने बार मिले, ठीक 2 बिंदुओं पर, ठीक 2 बिंदुओं पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ठीक 2 बिंदुओं पर मिल रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कैट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में। अच्छा अब देखिए क्या है, अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, 20 जो है वो 6 से कम है, तो 20 क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। बी की यही वाली वैल्यू पॉसिबल है, बी या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर हमने बी की जगह पे 5 लिख दिया, बी की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 6 और 5 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 5, 6:5 होगा। ये सिंपल हो नहीं सकता, इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। इनका तो डिफरेंस 1 आ रहा है, जबकि हमको डिफरेंस क्या चाहिए, 2। इसका मतलब क्या हो गया, 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर 5 तो नहीं होगा, इसका आंसर 5 नहीं हो सकता, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब 4 रखते हैं, अगर b बराबर 4 रखा तो 6:4 हो जाएगा, 6:4 को सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इनके बीच का गैप अभी भी कितना है, 1, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 रखते हैं, 6:3, 6:3 करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, अभी भी इनके बीच का गैप कितना है, 1, ये भी नहीं हो सकता। अब जरा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अब जरा b बराबर 2 रख के देखते हैं, b बराबर 2 रख के देखते हैं क्या होता है। b बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6:2, 6:2 करेंगे तो आ जाएगा 3:1, 3:1 करेंगे तो देखिए गैप कितना आ रहा है, 2। हमको गैप क्या चाहिए था, 2। इसका मतलब b की वैल्यू 2 तो रख सकते हैं। अब b बराबर 1 रख के भी देख लेते हैं, क्या b बराबर 1 रखने पर आ रहा है क्या, b बराबर 1 रखने पर जरा चेक करते हैं क्या आता है। b बराबर 1 रखेंगे तो 6:1, 6:1 अभी फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसका मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 5। हमको कितना चाहिए था, 2, या मतलब a बराबर b बराबर 1 भी नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल थी, क्या उनसे, b बराबर 2। b बराबर जो 2 है, b बराबर 2, b बराबर 2 रखने पर हमारा जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, आंसर हमारा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।